आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। टोटल 4 तरह के सपोर्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकंड हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस और फोर्थ ईएमए, और उसके बाद हमारा आता है फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं पता, फिर भी अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो 100% समझ में आएगा। लेकिन केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख कर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी तुमको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। तो मेरा नाम है अभिमन्यु, यह प्राइस एक्शन सीरीज का एपिसोड 2 है। तो इस एपिसोड में हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, और इसके अगले एपिसोड में ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। फिर ईएमए सपोर्ट क्या होता है, मूविंग एवरेज सपोर्ट, उसके बाद से फिबोनाची सपोर्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन सभी का अलग अलग जगह पर यूज करता है। कोई ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा वर्क करेगा तो कोई साइडवेज रेंज में ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट एक रेंज में होता है तब हमारा हॉरिजॉन्टल वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और जब भी मार्केट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग होता है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर के ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस लेकर जाते रहता है, तो उस टाइम पे हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में जानेंगे। तो इसीलिए यह चारों प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह सीरीज आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड से आ रहा है और इस जोन से आकर यहाँ से इसी जोन में मान लीजिए कि कहीं घूम रहा है। देखिए, तो मार्केट मान लीजिए कि इस जोन में चल रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट टच किया। आपको नहीं पता है कि हाँ यहाँ से यह ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह फर्स्ट पॉइंट है। और देखिए, यह लाइव चार्ट में बहुत मुश्किल होगा आपको ड्रॉ करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे क्या चार्ट बनने वाला है। आप प्रीवियस में देखेंगे तो पॉइंट यहाँ से मुड़ा है, यहाँ से नीचे के साइड आया है, तो आप इसे नहीं बोल सकते हैं रेजिस्टेंस है। फिर वहीं अगेन यहाँ से आप देखें तो यह फर्स्ट पॉइंट हो गया, सपोर्ट लिया हुआ। तो अब अगेन से इस जोन में आ रहा है, तो यह सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया है, तो यह फर्स्ट टाइम हो गया, यह सेकेंड टाइम। अगेन मार्केट ऊपर जाता है इस जोन के पास, तो यह सेकेंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे की साइड आता है, और यह थर्ड टाइम हो गया। तो थर्ड टाइम जब यह इस सपोर्ट पे आया है, तो हम मान लेंगे कि यह एक सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर रहा है, यह जोन एक, ठीक है। वैसे ही जब यह सेकेंड टाइम इस रेजिस्टेंस जोन के पास गया है, तो यदि आप बिगनर हैं तो इस सेकंड पॉइंट पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यह रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा या नहीं। तो जब थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट आया है, तब आप इसे मान सकते हैं कि यह एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस में दो बार प्राइस यहाँ से नीचे जा चुकी है। तो देखिए, तो यहाँ के साइकोलॉजी समझिए आप, तो यहाँ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी समझिए, जो कि मेन है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यह प्राइस है और 80 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे 80 रुपये, यहाँ पे है 100 रुपये, और बीच में मान लीजिए कि 80, 90, 85 ऐसे है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी सामान है, जैसे मान लीजिए आप आलू ही मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, आलू टमाटर। तो देखिए, आप मान लीजिए कि 4 बजे किसी भी आलू का प्राइस है 80 रुपये। आप जो गए बाज़ार में 5 बजे, मान लीजिए 5 बजे गए, तो प्राइस उसका, तो उसी आलू का प्राइस यहाँ पे 100 रुपये हो गया था 5 बजे। तो आपको पता चला कि यहाँ पे 4 बजे प्राइस जो था वह 80 रुपये था, यहाँ पे 80 रुपये था। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं बाई क्यों करूँ, 20 रुपये महंगा बाई क्यों करूँ, या तो वेट कर लेता हूँ, या तो मैं बाई ही नहीं करूँगा, जब प्राइस कम होगा तब बाई करूँगा। तो देख, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्जी मंडी में आपके पास अगर टमाटर नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आप पहले सेल भी कर सकते हैं, जब प्राइस गिर जाए तो फिर बाई भी कर सकते हैं। तो इसे हम ट्रेडिंग में देखें तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे बाई करने वाला जगह तो नहीं है, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे सेल करेंगे, या फिर इंतज़ार करेंगे ब्रेकआउट देने का। तो मान लीजिए कि अगर यह रेंज बड़ा है, जैसे आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, तो यह 500,000 पॉइंट का रेंज है, तो आप इस बीच के रेंज में रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। लेकिन यह रेंज मान लीजिए कि बिटकॉइन में 100 पॉइंट का है, तो आप इस बीच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं बाई सेल, क्योंकि इसमें केवल होप ट्रेड हुए हैं। होप ट्रेड बायर सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा ब्रेक करके, सेलर सोच रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा ब्रेक करके, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो उसके बाद से मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मान लीजिए। तो मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर की साइड क्लोज कर दिया। तो जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यदि आप बिगनर है, तो जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, तो आपको अपनी एंट्री यहाँ पे लॉन्ग की तरफ नहीं बना लेनी है। आपको वेट करना है कि प्राइस रिटेस्ट करे, इस रेजिस्टेंस के पास आए अगेन,
और जब भी इस रेजिस्टेंस के पास आता है प्राइस, अब इस यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन ढूंढना है, जैसे बुलिश कैंडल हो गया, उसे आपको खोजना है कि अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना, मान लीजिए कि इस तरह का कैंडल कोई बना जिसकी विक्स नीचे की साइड लंबी हो, तो यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको कभी भी बिगिनर लेवल पर एंट्री नहीं लेना है। और वैसे ही सपोर्ट का साइकोलॉजी समझ लीजिए कि जब भी प्राइस आप मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस आया 80 रुपये पे, तो आप यहाँ पे पहले सेल करने का सोचेंगे। आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे 5 बजे 100 रुपये गया था, तो मुझे या तो मैं मिनिमम 90 रुपये मिलेगा तब सेल करूँगा, जो एवरेज प्राइस है, मैं 80 रुपये कभी भी सेल नहीं करूँगा। या तो मैं यहाँ पे 80 रुपये आ रहा है तो बाई कर ले रहा हूँ, जब 90 रुपये जाएगा तो सेल कर दूंगा, या 100 रुपये जाएगा तो सेल कर दूंगा, जो भी आपका टारगेट रहेगा। तो वैसे ही सपोर्ट पे सोच लीजिए कि यहाँ पे कोई भी सेल करना नहीं चाहता है जब तक इस प्राइस या इसको ब्रेक करके नीचे की साइड ना आ जाए। तो यहाँ पे प्राइस बीच में जो भी है तो होप ट्रेड हो रहा है, केवल होप ट्रेड कि हाँ यहाँ से बायर सोच रहा है कि आप ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, सेलर सोच रहा है कि ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो देखिए, तो जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद बहुत ही तेज़ी से ऊपर या नीचे की साइड जाता है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी समझिए आप। यहाँ पे सेलर से मान लीजिए कि आपने यहाँ पर सेल नहीं किया, लेकिन जो होप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे सेल किए। स्टॉप लॉस कहाँ है? इस रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ भी स्टॉप लॉस कहाँ है? रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ भी स्टॉप लॉस कहाँ है? रेजिस्टेंस के ऊपर। यानी कि यह जो जोन है तो यह एक स्टॉप लॉस का जोन हो गया, जिससे हम लिक्विडिटी भी आप बोल सकते हैं। स्मार्ट मनी में लिक्विडिटी भी आप इसे बोल सकते हैं कि यह एक लिक्विडिटी का जोन है। तो जब भी प्राइस यहाँ से अगेन से ऊपर की साइड ब्रेक किया है यहाँ पे, तो देखिए, तो यहाँ पे जो सेलर्स के स्टॉप लॉस थे वो भी हिट हुए, और सेलर्स यहाँ पे पैनिक में आने लगे क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करने लगा। तो जो भी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए तो वह एक बाई का ऑर्डर रहता है। आपको पता होगा कि अगर आप पहले बाई करते हैं तो बाद में सेल करेंगे, तो वो आपका सेल का ऑर्डर हो गया, पहले बाई करेंगे। तो अगर पहले आप सेल किए हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है ये सेल वह बाई का रहेगा। तो जब भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी कि सेलर्स बाई कर रहे हैं, अपने पोजीशन को बाई कर रहे हैं, उनका एग्जिट हो रहा है, यानी कि बाई कर रहे हैं। और जो ब्रेकआउट को देखकर जो फ्रेश ट्रेड बायर्स होंगे वो भी इंटरेस्टेड होंगे इसमें, तो वो ट्रेड लेते हैं। तो इसको 2x का 2 गुना का जो है स्पीड मिल जाता है ऊपर जाने का। एक सेलर्स ने बाई किया, यानी कि उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ बाई लिमिट का, जो बाई ऑर्डर होता है वो, और एक फ्रेश बायर्स थे तो उनके वजह से थे। इसी के वजह से जब एक छोटा रेंज में मार्केट रहता है तो वहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत तेज़ी से वह ऊपर की साइड या बहुत तेज़ी से नीचे की साइड जाता है। तो आप बिगनर हो तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि छोटा रेंज बन रहा है तो उसमें आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस में यहाँ पे कहीं भी सेल नहीं करना है इसमें, क्योंकि केवल आप होप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप छोटा सा आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं बैठेगा। आप जब तक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पर आप काम नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। तो हम इस पे आप कितना भी सीख लें, यह लाइव मार्केट में बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको लाइव मार्केट में आगे का कुछ भी नहीं पता रहता है। तो लाइव मार्केट में ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप 1 मंथ 2 मंथ इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चार्ट के साथ समय नहीं बिताएंगे, तब तक आपको यह साइकोलॉजी इसके समझ में नहीं आएगी। आपको चार्ट बनने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट बना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, मैं चाहता था, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हाँ मैं यहाँ पे चाहता तो बाई कर लेता, यहाँ से इतना मुझे टारगेट मिल जाता, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि यह यहाँ पे ऊपर इतना जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसीलिए शॉर्ट जोन में आप ट्रेड कभी भी ना ले। या प्रेडिक्शन का यही रहता है, आप 10 में से लेंगे तो हो सकता है 6 से 7 बार ऊपर जाए, 8 बार जाए या 9 बार जाए, कितना भी आप नहीं। लेकिन आप इस बीच जोन में अगर जोन छोटा है तो उसमें आप होप में ट्रेड कभी भी मत लीजिएगा एज ए बिगनर। इसको हम अब लाइव चार्ट पर समझते हैं कि यह कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम अपने टाइम फ्रेम को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम बता दूं, तो यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड करते हैं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा 1 आवर पे ड्रॉ करना है। 1 आवर से कम के टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ नहीं करना है। आप इतना माइंड में रखिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी उसके पास में बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। तो अगर आप 15 मिनट पे एंट्री लेते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। अगर आप 1 आवर पर ट्रेड लेते हैं तो आपको डेली के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। और यदि आप स्कैल्पर हैं, 1 मिनट 3 मिनट पर ट्रेड लेते हैं तो 15 मिनट या फिर 30 मिनट पर ट्रेड
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए। आप एंट्री भले 1 मिनट पे लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ से नीचे आया, ऊपर की साइड यहाँ से फर्स्ट टाइम गिरा या सेकेंड टाइम गिरा या थर्ड टाइम गिरा, यानी कि 3 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। तो यह हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो इसे हम एक जोन के माध्यम से मार्क करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जोन की तरह मार्क करना है, आपको कभी भी एक स्ट्रेट लाइन से मार्क नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। अब वैसे ही आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऊपर की साइड गया है, यहाँ से सेकेंड टाइम गया है। देखिए मार्केट यह जरूरी नहीं है कि बार बार अगर यह फर्स्ट टाइम गया है तो सपोर्ट बनाने के लिए इसी जोन में आए, वो बीच से भी जा सकता है, क्योंकि आपको मार्केट का आगे क्या होगा कोई पता नहीं है। लेकिन आप देखेंगे मोटा मोटी तो इस सब जोन से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर की साइड जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिल गया और रेजिस्टेंस मिल गया। अब यह इसका बीच का जोन हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया या सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया। आपको यह फर्स्ट टाइम में पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो फर्स्ट टाइम नीचे गिर गया, फिर यहाँ से सेकेंड टाइम आया, सेकेंड टाइम में गिर गया, तो अब आप इसे एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे। उसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे, लेकिन यह आप जोन देखेंगे तो बहुत ही छोटा जोन है, तो इस जोन में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो ही आप इस जोन में ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। यदि 1 मिनट 3 मिनट मैक्स टू मैक्स 5 मिनट पर ट्रेड ना ही ले तो यहाँ पे बेहतर है, क्योंकि इसमें केवल होप ट्रेडिंग हुई है। सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस इसी में हिट होते हैं एक बिगनर के, और ओवर ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इसी जोन में बिगनर करता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो बिगनर पैसा कमा लेता है इजीली, लेकिन जब साइडवेज होता है तो उसी में 90% ट्रेडर्स अपना पैसा पूरा लॉस कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट लिया इस जोन से, तो यहाँ से ऊपर की साइड यह कैंडल ब्रेक करके इसको क्लोज किया। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज किया। तो मैंने पहले क्या बोला, वो पहले यदि आप बिगनर हो तो मार्केट जब भी रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेक करे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि मार्केट रीटेस्ट करे, और जब रीटेस्ट करेगा तो रेजिस्टेंस के पास कोई बुलिश कैंडल बना रहा है तो उसके बाद से आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड कैंडल क्लोज कर दिया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे यह गिरते चला गया नीचे की साइड, अगेन इस सपोर्ट के पास आ गया अपने प्राइस। और इस सपोर्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है जो कि एक बुलिश कैंडल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यह मार्केट जो ऊपर गया था तो वो अगेन इस जोन में आ गया। तो हो सकता है कि आपको यह आगे यहाँ पे दिख रहा है कि गया है, लेकिन हो सकता है कि यह यहाँ से ना जाए, यहाँ पे यहीं तक जाता फिर वहाँ से नीचे गिर जाता। तो आपको इसमें अब होप ट्रेड नहीं लेना है कभी भी, तो आपको फिर से वेट करना है कि मार्केट किस साइड जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो अगेन से मार्केट इसको ब्रेक किया, अप साइड गया, उसके बाद से यह रिटेस्ट लिया। तो देखिए सेकेंड टाइम जो भी मूव आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि यह 90% केसेस में सही रहते हैं मूव, तो ये फेक ब्रेकआउट ये सब नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद से यहाँ पे एक पुल बैक आया। तो पुल बैक देखिए जरूरी नहीं है कि हाँ इसी जोन पे के आसपास आएगा तो आप मानेंगे। तो इसका जो प्रीवियस जोन था आप देखेंगे तो इस जोन के आसपास यह आया है। तो यहाँ पे आप भी बुलिश कोई कैंडल बनता है, अगर इसके लो को ब्रेक करके नीचे से जाता है ऊपर, तो उसके बाद अगेन आता है तो इस जोन के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनता है, तो आप इसमें आप अपना लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है जो कि इसके प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है। इसे हम इनगल्फिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो आप अपना एंट्री इस लेवल इसके हाई कैंडल ब्रेक होने पे यहाँ पे बना सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रखेंगे, और टारगेट आपका मिनिमम 1:3 या 1:2 होना ही चाहिए। बिगनर है तो 1:2 प्रेफर कीजिए, 1:1 पे कभी भी आपको नहीं जाना है। या फिर जो प्रीवियस स्विंग है उसके हाई पे उसका रखना है। तो देखिए तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग है, जो यह है फर्स्ट प्रीवियस स्विंग हो गया हमारा, तो यहाँ पे ही आपका सेटअप बना है, तो ये तो आपका टारगेट रहेगा नहीं। तो सेकंड स्विंग कौन सा है यहाँ पे, तो ये टारगेट आप रखेंगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं बैठेगा। तो या तो आप एंट्री ही मत लीजिए, या फिर उसके और बड़ा स्विंग देखिए। तो आप यहाँ पे स्विंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो स्विंग एक पास है, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर सेलर्स के और ही स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस जोन के आसपास जाए। तो यहाँ तक आप अपना ट्रेड
होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आप अगर बिगनर है तो आप अपने ट्रेड को कभी भी होल्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, यहाँ से मार्केट इतना मूव कर लिया, एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना के इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो आप अपना स्टॉप लॉस इस जोन में लगा सकते हैं कि इसके नीचे आए तो एटलीस्ट आपका कुछ प्रॉफिट तो मिल जाए, आपका लॉस ना हो। वैसे ही वेट करके जब भी कोई स्विंग बनता है तो उस स्विंग के नीचे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते रहेंगे। वैसे ट्रेल कर करके आपको चलना है। सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट एक बिगिनर की तरफ पर 1:10 बुक कर लूँ, तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब रियल चार्ट पे प्रॉफिट दिखता है, लॉस दिखता है, तो वहाँ पे इमोशन आ जाते हैं, साइकोलॉजी आ जाती है, तो वो सब इफेक्ट करके आपको हो सकता है कि आपने टारगेट रखा था 5,000 रुपये का, 2,500 का लॉस था, तो आप जैसे ही 2,000 का प्रॉफिट हुआ आप एग्जिट कर गए, और स्टॉप लॉस आपका 2,500 तक वेट किए, 2,000 तक आया, स्टॉप लॉस तो नहीं कट किए, लेकिन जब टारगेट तक जा रहा था मार्केट तो आपने तुरंत इंक्रीज कर दिया। ये होता है, सबके साथ होता है। तो इसीलिए आपका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए स्टार्टिंग में, जब तक आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं हो जाता 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का, तब तक। ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आप मार्केट में सस्टेन कर गए। अगर आप मार्केट में टिक गए, 1 ईयर 2 ईयर टिक गए, तो आप स्लोली मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट की आपको साइकोलॉजी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है। क्योंकि ट्रेडिंग जो भी है, प्राइस एक्शन, इन सब पे 30% ही डिपेंडेंट रहता है। आपकी 70 to 80% आपकी, मान लीजिए कि इसमें आपकी साइकोलॉजी ही है कि बायर्स कैसे सोच रहा है, सेलर्स कैसे सोच रहा है। बस हमको यही सोचना है कि आप ये सोचिए कि एक रिटेलर यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिटेलर बाई करेगा, यहाँ पे बाई करेगा तो क्यों करेगा। अब यहीं पे देखिए, अगर आप यहाँ पे बाई करते इस जोन के आसपास, यहाँ से मार्केट पुल बैक में आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता, तो ये सोचिए कि रिटेलर कहाँ पे बाई कर रहा है और इंस्टीट्यूशन कहाँ पे वेट करेंगे बाई करने के लिए। इंस्टीट्यूशन को कोई भी जल्दी नहीं रहती है, तो वो हमेशा अपने प्राइस पे आने का वेट करते हैं। जब भी उनके लिमिट प्राइस पे मार्केट आता है तब वो बाई करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करो प्राइस एक्शन, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसमें मैं पहले प्राइस एक्शन सीरीज लाऊंगा, उसके बाद से SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो स्ट्रेटजी होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें बताऊंगा पूरे साइकोलॉजी उसकी डिटेल में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बारे में बताऊंगा।